आज लोग सोशल मीडिया पे फोटो पाते ने, कहते ने जब मैं इसको देखता हूं मुझे बाकियों का भी डर लगना हट जाता है, मुझे लगता है ये हमारा सर्वाइवर है, ये हमारे लिए लड़ने वाला, हमारी मानवता की सेवा करने वाला सरदार है। लोगों तो जरिया नहीं गया कि क्यों दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटियां, क्यों सिख संस्थावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਿਖਾਏ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਿਖਾਏ, ਔਰ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। विरोध और ईर्खा करते करते लोग उस लाल किले की आराधना ते पूजा करन लग पे, जिस लाल किले ने उन्होंने जनेऊ ते तिलक उतारिया सी उस दी पूजा करन लग पे। विरोध और ईर्खा। गुरु तेग बहादुर साहब जी का स्थान देखो, गुरुद्वारा सीसगंज साहब, और उत्थे झूल दे निशान देखो। जिस देश के लोगों ने अपना जीवन का, अपने पुरखियां का, अपने दादे परदादे और आने वाली कुलां का कर्ज उतारना है, गुरु तेग बहादुर साहब के दर ते आके नितमस्तक हो तां भी तुसीं ओह कर्जा उतार नहीं सकते जिन्ना वड्डा गुरु तेग बहादुर साहब ने मानवता वास्ते सेवा की है। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਕਦੀ ਡਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ आप दया कृपा रहमत बख्शिश हुई आ। तरस दे काबल हाँ असी, और वो तरस गुरु ने साडे ते कीता है। जदों भी कोई इंसान इस लोक च आउंदा है, उस परमात्मा उसदे कर्म उस नाल लिख के भेजदा है, पर वो सेवा उस नाल लिख के भेजदा है, और वो मालिक दी ही कृपा हो सकती आ कि वो सेवा दे काबल उसनू बनावे। सेवा गुरु दी आ। अज गुरु दी रहमत और बख्शिश जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते आ, असी इस काबल इस लायक नहीं कि असी अपने घर की भी कोई छोटी जी सेवा कर सकीए, तो गुरु घर की महान सेवा है। गुरु आप सेवा कराउंदा है, गुरु आप सेवा कराउंदा है, आप मोढा दे के सेवा करदा है गुरु। और सेवा दी यश जिहड़ा है वो अपने दासां दी आपे सेवकां दी झोली पाउंदा है। ये कदी संभव ही नहीं हो सकता कि असीं अपनी मर्जी नाल एक कदम भी चुक सकीए। और जदों कोई इंसान तो गलत काम भी हुंदा है, वो भी उस मालिक नूं भावे तां ही हो सकदा, उहदी मत उस वेले मालिक मार लैंदा है। इस गल दी बड़ी प्रसन्नता है, खुशी आ, तसल्ली आ। अज दुनिया भर दे अंदर एक गल लिखी गई आ, और लिखी उस शाही ना गई आ जिवें पुराने समय च आपां देखदे सी, इनग्रेव कर दिंदे सीगे। पुराने लोग छैनी दे नाल थौड़ी नाल ठोक ठोक के उसनूं पत्थर ते लिख दिंदे सी। ये गल पत्थर ते लिखी गई आ कि देश और दुनिया दे अंदर अगर किसी तो गुरु ने सेवा लई तो गुरु दा सिख आ। सिमरन और सेवा दोए ही गुरु दी झोली पाई आ। यही कारण आ जदों भी गुरु दा सिख सेवा करदा है, वो कोई जात, कोई धर्म, कोई वितकरा नहीं करता, क्योंकि सेवा मानवता दी आ। और मानवता दी सेवा किसी धर्म नूं देख के, किसी दा आधार कार्ड देख के नहीं की जाती। अज दुनिया च जदों भी कोई काम हुंदा है, दुनिया के जिन्ने वड्डे लोग होण, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो इस गल नूं जरूर नोटिस लैंदे आ कि यह सेवा जरूर सिखां ने ही की होगी। जिवें हुणे सरदार त्रोचन सिंह जी ने कहा, गल कहण दी और गल समझण च बहुत वड्डा अंतर है। अज ये वो अखबारां ने जिन्हां ने 80 के दशक के अंदर जिस तरीके सानू पेंट किया, सरकारां ने साडे हालात बनाए। अखबारां के अंदर पोस्टर छापे गए जिहदे च सरदार दिखाया टैक्सी अंदर चलाउंदा ते थल्ले लिखिया हुंदा सी, क्या तुम्हें इसको देख के डर लगता है? क्यों भी सिख नूं देख के डर लगता है? आज लोग सोशल मीडिया ते फोटो पाउंदे ने, कहते ने जब मैं इसको देखता हूं मुझे बाकियों का भी डर लगना हट जाता है, मुझे लगता है ये हमारा सर्वाइवर है, ये हमारे लिए लड़ने वाला, हमारी मानवता की सेवा करने वाला सरदार है।
ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਲਿਆਲਮ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਮਨੋਰਮਾ ਮਲਿਆਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਭੇਜਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਖਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭਜਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ CSR ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ CSR ਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਊ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਕਾਊ TV ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਿਖਾਏ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਿਖਾਏ ਔਰ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਈਰਖਾ, ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਤੇ ਤਿਲਕ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਈਰਖਾ, ਕਿਆ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਣ ਜਨੇਊ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਤਮਸਤਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਰਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਅਰੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੀਸ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਦਿਨ
और याद रखियो जे 7 तरीक ते 11 तरीक यही टीवी चैनल जेडे तुहानू माड़ा कहिंदे ने सिखां दी आराधना करनगे, अज भी सवेर दे आके इंतजार करते पे ने थले कि सानू कोई बाइट देवे, ते 7 तरीक नूं भी इंतजार कर रहे सी ते टीवियां ते रौला पा कह रहे सी ये सिखां तो वड्डा कोई देवता नहीं हो सकता। ये अंतर आ सोच दा। मैं इस करके मैं उन्होंने लोगों को जरूर कहना चाहना है, भावना देखो सिख दे कोलों अगर सीखना है तो सिख कोलों सेवा सीखो, सिख कोलों सिमरन सीखो, सिख को सेवा की भावना सीखो, सिख कोलों जज्बा देखो। ईर्खा भावना किसी के प्रति सिख के मन च नहीं। जिसने जैसे वो अपने बच्चों की सेवा करता है उस तरह अकाल पुरख की और उस तरह मानव की सेवा सीखता है। जे सीखना तो सिक्खी तो आके ये सीखो। अज जो डायलिसिस सेंटर खुला देश का, देश के लोगों देखने वास्ते आ रहे हैं, वड्डे वड्डे कंपनियों के लोगों देखने वास्ते आ रहे हैं। जिवें सरदार त्रोचन सिंह जी ने कहा, मैं बेनती करदा सारिआं नूं, ये कोई किसी की सित नहीं, ये कोई साडी वडियाई किसी की नहीं, ये वडियाई सिक्खी दी आ, ये वडियाई मेरे इस अकाल पुरख की जिसने सेवा लई आ। और दुनिया के अंदर ये सिखां की चढ़त हो रही है, दुनिया च सिखां की वाहवाकार हो रही है। आपां आपस अंदर एक दूजे तो ईर्खा भाव च आके एक दूजे नूं माड़ा ना बोलीए, इस सेवा के प्रति माड़ा चंगा ना कहिए। मैं कोई कहना नहीं चाहता और कहना भी नहीं चाहिए, पर कुछ लोग उत्थे जाके मुजाहरे करन लग पे। हॉस्पिटल खुलण ते मुजाहरे करांगे, नैशनल चैनल वधाइयां देण ते अपने लोग मुजाहरे करन। मैं उन्होंने बेनती करदा इन्हां चीज़ों तो आपां गुरेज करिए। जिथे मैं वधाई दिंदा है, जिथे मैं धन्नवाद करदा है, उत्थे मैं उन्हां किसान वीरां दा भी धन्नवाद करदा है जिन्हां ने एक देश दे अंदर अपने हक्कां दे वास्ते वो लड़ाई लड़ी, जिहड़ी हिमालय पर्वत की चोटी जिन्ना, हिमालय की चोटी जिन्ना वो अंदोलन नूं खड़ा किया। लख उन्होंने भी बदनाम करने की कोशिश की, पर साडा किसान अन्न देवता जिहड़ा सी वो चट्टान वर्गू खड़ा हो गया। असीं उन्हां दे नाल खड़े हां। कल एक जिहड़ा पंजाब दा लीडर कह रहा सी कि मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी नूं नसीहत दिना है, वो सानूं नसीहत दे रहे सी। गरेवाल साहब जिहड़े उत्थे हरजीत सिंह गरेवाल जिहड़े बीजेपी के लीडर ने कि तुसीं किसानां दी सेवा ना करो, किसानां दी सेवा ना करो। मैं नसीहत दिना है मेरे वीर, सिख जिहड़ा सच्चा है ना वो गुरु की सेवा तो अलावा कोई नसीहत दे नहीं सकता। मैं तुहानूं गरेवाल साहब अज कहना चाहना है, अपनी अखां तो बीजेपी का पर्दा हटाओ, अपनी अखां तो ये बीजेपी का चश्मा हटाओ। सिख सच्चा जिहड़ा है वो गुरु की सेवा च ही रहिंदा है। उसनूं गुरु के अलावा हर धर्म का इंसान उसनूं रब का रूप देखता है, वो इस तो अलावा कभी सोचता नहीं। असीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपने भरावां नाल खड़ी आ, जनतक तौर पर अनाउंस किया सी, अज फिर अनाउंस करके चले आ। एक एक भरा जिहड़ा तुसीं साडी जेल च बंद किया उन्हां दे नाल खड़े आ और ठोक के कहने आ जेल च नहीं रहन देंगे, जेलों चों बाहर लैके आवांगे। लख सरकार कोशिशां कर लवे, असीं हटांगे नहीं। ये सरकार दियां कुछ कोशिशां सानू डरा नहीं सकदियां। असीं गुरु दे सच्चे सिख आ, एक ठोक के कहने आ, ना कदी डरे आ ना कदी डरांगे। ये सरकारां तो डरन वाले लोग कदी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे बच्चे नहीं हो सकते। ये सरकारां दी चापलूसी करने वाले लोग कदी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे उपासक नहीं हो सकते। ये सरकारां दे तलवे चट्टण वाले लोग कदी गुरु घर दे सच्चे वजीर नहीं हो सकते। वो लोग उदों भी गुरु घर दे अंदर आके ते गदारियां करते सी, वो लोग अज भी गदारियां करते आ। असीं गुरु दे सच्चे सिख गुरु दे नाल लड़ लगे, लगे रवांगे, खड़े आ ते खड़े रवांगे। और मैं किसान वीरां नूं कहना चाहुंदा है, असीं खाली जेलों चों ही नहीं इन्हां मुकदमिਆਂ ਨੂੰ खारिज करावांगे। दिल्ली पुलिस ने जो धक्केजाइयां कीतियां ने उन्हां दे खिलाफ मुकदमे दर्ज करावांगे, इन्हां लोगों दी नौकरियां तो डिसमिस करावांगे। ये ना मत समझण सरकारां कि साडे वीरां दा कोई वाली वारस नहीं। ये अकाल पुरख सच्चे पिता परमेश्वर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने अपने सेवकां तो सेवा लई आ, डट के सेवा करांगे, ना पिछे हटे आ ना हटांगे। मैं फिर तो तुहानूं अज दे इस डायग्नोस्टिक सेंटर दी, क्योंकि ये देश का अत आधुनिक लेटेस्ट जर्मनी की टैक्नोलॉजी नाल बनाया गया डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिस दे अंदर MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या डिजिटल एक्सरे या ECG हर तरह का जो भी डायग्नोस है हर तरह का इत्थे आ। और वो भी केवल जरूरतमंद लोगों के वास्ते 50 रुपए के अंदर, केवल 50 रुपए के अंदर। क्योंकि
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਲੋਕ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, MRI ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ कि वो अपना टेस्ट करा सके, सोच के देखो वो गुरबत अंदरों का की हालात होगा। और बीमारी का जिहदा टेस्ट ही नहीं हो पा रहा, जिहदा पता ही नहीं लग पा रहा बीमारी की आ, उस बेचारे ने फिर बचना की आ। ये गुरु की कृपा है, गुरु हरकृष्ण पातशाह दी श्री हरकृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। इस मालिक दे तरस सदके जिहड़ा इत्थे आऊगा बीमारी तो भी राहत आऊगा। जिवें मेरे तो पहला हरमीत जी ने दस रहे सी, देश दीयां सब तो सस्ती दवाइयां दीयां दुकानां भी इत्थे ही ने। और इस तरह मानवता की सेवा के अंदर लगे रहना है, देश और दुनिया को दसना है। और मैं तुहानू अज एक होर वादा करके चलिया, तुहानू एक होर वादा करके चले आ, गुरु साहब के चरणों च अरदास की आ, जो बाला साहब हॉस्पिटल तुसीं 100 बैड का देख रहे जे, देश का सब तो वड्डा, इसनूं आउण वाले समय के अंदर दुनिया का सब तो वड्डा सेंटर बना के दिखावांगे। दुनिया देखण आया करूगी इस किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल नूं, दुनिया का सब तो वड्डा 1000 बैड का इसनूं हॉस्पिटल बनावांगे, 1000 बैड का। सो मैं उन्हां सारे परिवारों का, साडे विच जुनेजा परिवार पहुंचे आ जिन्हां ने इस महान सेवा च बहुत वड्डा योगदान पाया है। चावला परिवार पहुंचा है जिन्हां ने सेवा च बहुत वड्डा योगदान पाया है। मैं इन्हां परिवारों के वास्ते भी जिथे अरदास करदा है गुरु चरणों के अंदर, इस इन्हां परिवारों नूं मालक होर बल बख्शे, इस तरह मानवता की सेवा के अंदर डट के पैरा देण। और गुरु साहब जिन्हां खजानियां चों इन्हां ने माया पाई आ, उन्हां खजानियां नूं भरपूर करन, परिवार नूं सेहत जाबता बख्शण, चढ़दी कला बख्शण, ऐसा जज्बा बख्शण कि मानवता की सेवा के अंदर डटे रहन। और मैं सारे ही उन्हां वीरां दा धन्नवाद करदा है जिन्हां ने देश और दुनिया चों अलग अलग थावां तो इन्हां प्रबंधां नूं चलाउण वास्ते बहुत वड्डे माया दे इंतजाम कीते। गुरु दे घर च अपनी सेवा पाई, वो सेवा उन्हां दी थाएं लगे, गुरु साहब उन्हां दे घरां च होर चढ़दी कला बख्शण, इस तरह खजाने भरपूर करन। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।